नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ने अभी हाल फिलहाल में डांबरी में एक 4 लेन 75 किलोमीटर की रोड बनाई है, जिसे बनाने में सिर्फ उन्हें 105 घंटे 43 मिनट का समय लगा है और इस चीज़ को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कराया गया। ये अकेली चीज़ नहीं है, हिंदुस्तान में काफ़ी सारे लोग हैं जो किसी न किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम से जाने जाते हैं। तो इसी में से एक ऐसे इंसान का नाम भी है जिसके नाम से और जिसके काम से ब्रिटिश रूलर साम्राज्य के लोग भी कांपते थे। अगर वो इंसान किसी रास्ते से गुजर जाता था तो वहाँ के लोग अपने घर खाली कर देते थे। ये नाम था इंडिया के प्री इंडिपेंडेंस के सबसे खूंखार सीरियल किलर का, जिसका नाम था ठग भैरव, जिसने 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, जिसने पूरे 931 लोगों का मर्डर किया था। तो दिस वीडियो टिल द एंड वॉज वी टॉक अबाउट हिज एंटायर लाइफ। इस खतरनाक सीरियल किलर का जन्म 1765 में हुआ। जबलपुर नाम के एक छोटे से शहर में मध्य प्रदेश में है। हैर्न जो था वो बहुत ज़्यादा सीधा सा बच्चा था जो फालतू किसी से मिलता जुलता बातचीत नहीं करता था। एज वी कॉल ही वॉज इंट्रोवर्ट। बट लेकिन ये चीज़ें तब बदल गई जब वो एक ठग से मिला। ठग जो होते हैं वो कहलाते हैं जो किसी भी क्राइम करने के लिए, अगर आप उनसे क्राइम करवाना चाहते हो, जो एक तरीके से भी मतलब उन्हें हायर करते थे कुछ लोग, कुछ भी चोरी वगैरह के लिए, बहुत से तो खुद का ग्रुप बनाकर भी करते थे। वो जो किसी भी काम के लिए, किसी भी क्राइम के लिए आसानी से मान जाते हैं, उन्हें ठग कहते हैं। पुराने टाइम में वैसे काफ़ी सारे ठग्स ग्रुप होते थे जो कि काफ़ी सारी चोरियों में, डकैतियों में इन्वॉल्व होते थे। तो ऐसे ही एक ठग से मिलने के बाद बहरम की पूरी ज़िंदगी बदल गई। एज नॉट अ गुड वे बट इन अ वेरी बैड वे। तो 10 साल की उम्र से ही उसने चोरी चकारी करना शुरू कर दिया, जो कि जिस ठग से वो मिला था उसने उसे सिखाया। ठग भैरम की जो बचपन की स्टोरी है वो ज़्यादा ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट लेकिन वो उसकी सीरियल किलर बनने की स्टोरी अवेलेबल है, आप गूगल कर सकते हो। 1780s में लोग व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर में ट्रैवल किया करते थे उस टाइम पर। लेकिन जो ये व्यापारी हुआ करते, जितने भी व्यापारी हुआ करते, ये कभी भी अकेले ट्रैवल नहीं किया करते, क्योंकि उस टाइम पे ठगी ज़्यादा हुआ करती थी, ठग ग्रुप्स बहुत होते थे। तो इसी वजह से वे ग्रुप्स के अंदर ही ज़्यादातर वे एक शहर से दूसरे शहर में ट्रैवल किया करते थे। और ये जो ग्रुप्स हुआ करते थे उस टाइम पर, इन ग्रुप्स को काफिला कहा जाता था। अचानक से उनकी जो एक तरीके से उनकी परेशानियाँ तब बढ़ी जब उनके ग्रुप्स में से, उनके काफिले में से ज़्यादा परसेंट पे, ज़्यादा अमाउंट पर लोग गायब होने लगे। तब उनके परिवार को ये चीज़ पता चली तो उन्होंने आसपास के पुलिस वालों से, ब्रिटिश टाइप मतलब ब्रिटिश साम्राज्य उस टाइम पर था रूल, तो ब्रिटिश लोगों से मदद मांगने के लिए वो मतलब उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे हमारी फैमिली के लोग वे बाहर घूमने, व्यापार करने जा रहे थे, वे गायब हो रहे हैं। तो पुलिस वालों ने वैसे काफ़ी खोजबीन की, लेकिन पुलिस के हाथों में अब तक कोई सबूत नहीं आया। ये केस, ये मिस्ट्री सोल्व हुई नहीं थी। तो ऐसे ही अगले दिन एक खबर और पुलिस के कानों में पड़ी। एक के बाद एक ऐसे ही मिसिंग होने की खबरें बढ़ती ही जा रही थी, जिससे पुलिस बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। लोग दिनों, हफ्तों, एटलीस्ट सालों तक नहीं मिल रहे थे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में। ये बहुत टाइम तक चलता रहा। आप भी सोच रहे होंगे कि ये सारे लोग कहाँ पर गायब हो रहे हैं। वेल, लेट मी टेल यू कि इन सब के पीछे ठग भैरम का हाथ था। बट इन सब में वो अकेला नहीं था, उसी के जैसे उसके ग्रुप के अंदर 100 से 200 लोग इन्वॉल्व थे। आप मान सकते हो कि इतनी बड़ी अमाउंट में जो ठग ग्रुप था वो लोग थे 200। जब व्यापारी अपने दूसरे शहर में जाने के लिए निकलते, ट्रैवलिंग करते, तब वे बड़ी चालाकी से उनके काफिले के अंदर घुस जाते, और जब कोई सुनसान इलाका आता तब बड़ी ही चालाकी से उन्हें मारते थे। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हो रही थी कि उससे सब लोग बहुत ज़्यादा खौफ में आ गए थे। मतलब जहाँ पर भी उन्हें लगा कि हाँ भैया सुनसान इलाका है, आसपास कोई नहीं है, तब उस जो लोग थे वे 4-5 लोग उनके काफिले में घुस जाते थे ठग के,
तब जो ठग के लोगों को एक तरीके से इशारा करते थे और ठग सब आकर उनके ऊपर हमला कर दिया करते थे। और ये इतनी सफाई से करते कि किसी को जरा सी भी भनक, किसी को शक नहीं होता। और उनके मारने का पैटर्न सिमिलर था, एक तरीके से कॉमन था सबका। ये ऐसे मारते थे कि एक कपड़ा होता था पीले कलर का, उसे यूज़ करते थे। उस कपड़े के अंदर एक लोहे का सिक्का होता था, वो गले पर बांध देते थे, मतलब इतना दबाते थे। जो कॉइन होता था वो यहाँ पर हमारी वोकल कॉर्ड जो होती है इस पर इतना ज़्यादा प्रेशर देता जिसकी वजह से उसकी दम घुटने से मौत हो जाती। और जो ठग भैरम था वो इतनी ज़्यादा समझदारी से काम किया करता था कि इसने जो भी उसके गैंग के ठग्स थे उन सबको सबका अलग अलग एक परमानेंट काम दिया हुआ था कि वो उस काम को करे। और ये जब तक किसी काफिले पर हमला नहीं करते थे जब तक उसकी संख्या ठगों की व्यापारियों से ज़्यादा ना हो। जैसे किसी काफिले के अंदर 100 व्यापारी जा रहे हैं दूसरे शहर में, तो उस दौरान जब तक उनकी संख्या 100 से ज़्यादा 150 के करीब ना हो तब तक कोई व्यापारियों पर हमला नहीं किया करता था। और इनके मारने का तरीका इस तरीके से था, जैसे भी रात होती थी और व्यापारी मतलब रास्ते में जा रहे होते थे, तब वे जो छुपे हुए ठग्स होते थे वो सियार की आवाज़ निकालते थे जिससे आसपास के लोगों को पता ना चले। तब वो उनका सिग्नल देखकर वो उन्हें एक व्यापारी को 2 से 3 लोग पकड़ लिया करते थे। तब ठग भैरम आता था और अपने रुमाल से उसे मार दिया करता था। ये उनका तरीका था मारने का। तो उन्हें मारने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि वे इन बॉडियों का क्या करते थे। ये बॉडियों को जो ठग्स होते थे उसे मारने के बाद या तो उन बॉडियों को दफना देते थे या फिर उन्हें कुएं में डाल दिया करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं खून वगैरह का निशान वगैरह ना हो, किसी को सबूत नहीं मिला, जो आज तक पकड़े नहीं गए। उनका मारने का स्टाइल ऐसा था कि जिससे वो एक भी निशान खून का या कोई भी सबूत उनके हाथ, पुलिस वालों के हाथ ना लगे, जिससे उनकी गैंग के ऊपर कोई भी मुसीबत आए। इतनी सफाई से क्या करते हैं। और वो ये चीज़ टेक्निक उनके लिए ये थी कि जिससे किसी को ज़्यादा दर्द ना हो और वो आराम से मर जाए, क्योंकि जो ठग वहरम था उसे खून खराबे से बहुत ज़्यादा डर लगता था। इस वजह से उसने ये नीट एंड क्लीन रास्ता चुना लोगों को मारने का। उसे लोगों को मारने के बाद जो उनका कीमती सामान होता था वो हड़प लिया करता था, वो ठग लिया करता था। तो आगे की स्टोरी हम सेकंड पार्ट में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप सेकंड पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर जाकर दूसरी पार्ट सेकंड देखें और अपना कमेंट में बताएं कि आपको पार्ट 1 कैसा लगा और सेकंड पार्ट में जाकर आप पूरी स्टोरी सुने। तो थैंक यू।